दृश्यम फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर निशिकांत कामत थे। फिल्म की शुरुआत गोवा के एक छोटे से गांव से होती है। वहां एक आदमी रहता है, उसका नाम है विजय सालगांवकर अजय देवगन। विजय ने सिर्फ चौथी तक पढ़ाई की है, लेकिन दिमाग से वो बहुत तेज है। वो अपने परिवार के साथ बेहद साधारण और शांत जीवन जीता है। विजय अपना केबल नेटवर्क चलाता है और पूरा दिन फिल्मों में लगा रहता है। वो फिल्में बहुत ध्यान से देखता है और उससे वो चीज़ें सीखता रहता है, जैसे पुलिस कैसे पूछताछ करती है, सबूत कैसे मिलते हैं, लोग कैसे झूठ छुपाते हैं, क्राइम कैसे सॉल्व होता है। उसकी बीवी नंदिनी श्रिया सरन एक सीधी सादी महिला है। उसकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी अंजू इशिता दत्त और छोटी बेटी अनु मरनाल जाधव। परिवार की जिंदगी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक दिन विजय की बेटी अंजू एक स्कूल कैंप पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, समीर रिद्धि सेन। समीर पुलिस ऑफिसर आईजी मीरा देशमुख तब्बू का बेटा है। समीर बिगड़ा हुआ, घमंडी और बहुत चालाक है। वो अंजू की एक वीडियो बनाता है, वो भी नहाते वक्त। अंजू को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। कुछ दिनों बाद समीर उस वीडियो के साथ अंजू और उसकी माँ को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है, अगर तुमने मेरे साथ गलत हरकत की बात किसी को बताई नहीं तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूँगा। अंजू और नंदिनी डर जाती हैं, क्योंकि समाज क्या कहेगा, इसका डर उनके खून में था। उस दिन रात को समीर उनके घर आता है और फिर से ब्लैकमेल करता है, लेकिन इस बार हद हो जाती है। समीर नंदिनी को धक्का देता है और अंजू पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अंजू खुद को बचाने की कोशिश करती है और उसी दौरान समीर पर चोट लग जाती है। उसकी मौत वहीं हो जाती है। नंदिनी और अंजू दोनों सदमे में होते हैं और तभी घर आता है विजय। विजय अपनी बीवी और बेटी को डरते हुए देखता है। उनकी आंखों में आंसू थे, डर था और एक अनजानी दहशत थी। विजय समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, और जब उसे सच पता चलता है वो कुछ सेकंड तक चुप रहता है और फिर कहता है, अब डरने से कुछ नहीं होगा, अब सोचना पड़ेगा। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। विजय अब फिल्मों से सीखी हुई बातें इस्तेमाल करता है। वो सबसे पहले पूरे परिवार से कहता है, आज से हम सब एक ही कहानी बोलेंगे, जो भी पूछे वही बोलोगे। कोई कुछ बदलकर बोल देगा तो हम पकड़े जाएंगे। फिर वो समीर का फ़ोन, कपड़े और बैग मिट्टी में दबा देता है। अब पुलिस को पता चल चुका है कि समीर गायब है और उसकी माँ आईजी मीरा देशमुख तब्बू केस की जांच खुद करती है। वो जानती है कि उसका बेटा गलत था, लेकिन एक माँ अपने बेटे का सच कभी नहीं मानती। विजय अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। वो अपने परिवार को लेकर मंदिर जाता है, फिल्म देखने जाता है, होटल में खाना खाता है, बस की टिकट लेता है, दुकान से बिल लेता है, ताकि अगर पुलिस पूछे तो उसके परिवार के पास सबूत हो। अब कहानी और तेज़ी से आगे बढ़ती है। पुलिस की जांच शुरू होती है। समीर के गायब होने की शिकायत उसकी माँ आईजी मीरा देशमुख तब्बू खुद दर्ज करवाती है। पूरा थाना अलर्ट कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों में पुलिस को पता चलता है कि समीर को आखिरी बार विजय सालगांवकर के घर के पास देखा गया था। अब पुलिस का शक सीधा विजय और उसके परिवार पर आ जाता है। एक दिन पुलिस अधिकारी विजय के घर आते हैं। वो पूछते हैं, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को तुम लोग कहाँ थे? हम सब पन्ना जी गए थे। शांत आवाज़ में कहता है, स्वामी का सत्संग देखा, होटल में रुके, फिल्म देखी। पुलिस लिख लेती है और चली जाती है, लेकिन सबूत की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन पुलिस को एक सुराग मिल जाता है। पुलिस को गांव के एक लड़के से पता चलता है कि समीर विजय की बेटी अंजू से मिला था।
अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। रात के खाने पर वो परिवार को समझाता है, डर से याददाश्त नहीं रहती, इसलिए हम सब एक ही कहानी बार बार बोलेंगे। वो सबको अपनी लिखी कहानी याद करवाता है। यह वह कहानी थी जो उसने पुलिस से पूछताछ पहले ही सोच रखी थी। मीरा अपने बेटे को जानती थी। उसे पता था कि उसका बेटा बहुत शरीफ नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक माँ थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरे बेटे को क्या हुआ। वो विजय को थाने में बुलाती है। वो पूछती है, सच बताओ विजय, मेरे बेटे को आखिर बार तुमने देखा था? विजय उसी शांत आवाज़ में बोलता है, मैडम मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। मीरा उसकी आंखों में देखती है, लेकिन विजय की आंखों में डर नहीं, सिर्फ शांति और योजना थी। पुलिस अब गुस्से में आ जाती है। वो गांव को हिला देती है। सबसे पूछताछ, हर घर की तलाशी, हर रास्ते की जांच, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। अगला कदम, पुलिस परिवार को उठा लेती है। रात में अचानक अधिकारी घर में घुसते हैं और नंदिनी, श्रेया शरण, अंजू इशिता दत्त, छोटी अनु, मन्नाल जाधव को ज़बरदस्ती थाने ले जाते हैं। विजय उस समय घर पर नहीं होता। थाने में इंस्पेक्टर गाय तोंडे, कमलेश सावंत पुलिस परिवार को धमकाता है, मारता है, डराता है। अंजू डरकर रोती है, नंदिनी कांप रही होती है। गाय तोंडे छोटी बच्ची अन्नू को भी मारने की धमकी देता है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सच नहीं बोलता। तभी विजय थाने पहुंचता है। वो अंदर जाता है और सबको लेकर शांत खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक चुप दर्द था, लेकिन साथ में एक जिद। वो पुलिस को कहता है, अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गिरफ्तार करो, मेरे परिवार को मत छुओ। लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था। जनता का दबाव। विजय गांव में बहुत सम्मानित था। खबर फैल जाती है, विजय को पुलिस परेशान कर रही है। पूरे गांव के लोग थाने के बाहर जमा हो जाते हैं। लोग नारे लगाते हैं, विजय को न्याय दो। अब यह मामला सिर्फ पुलिस और परिवार का नहीं, पूरा राज्य देख रहा था। पुलिस मजबूर होकर परिवार को छोड़ देती है, लेकिन मीरा देशमुख की आंखों में अब केवल एक फैसला था, मैं सच मिलकर रहूंगी। और तभी एक बड़ा सुराग मिलता है। नाले की सफाई में पुलिस को मिलता है समीर का फ़ोन का टूटा हिस्सा, उसकी घड़ी, उसकी बेल्ट। अब पुलिस के पास सबूत था, लेकिन सब अभी भी नहीं मिला था। और जब तक सब नहीं मिलता, कानून विजय को अपराधी साबित नहीं कर सकता था। पुलिस को अब समीर का मोबाइल, बेल्ट और घड़ी मिल चुकी थी। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया, लेकिन फिर भी कानून के लिए सबसे बड़ा सबूत होता है शव। जब तक शव नहीं मिलता, केस पूरा नहीं माना जाता। मीरा अब कोई धोखा, ट्रिकी सवाल या सामान्य पूछताछ नहीं करती। वो विजय, अजय देवगन और उसके परिवार को आखिरी बार अपने ऑफिस में बुलाती है। कमरे में सिर्फ 4 लोग थे, मीरा देशमुख, तब्बू, विजय, अजय देवगन, विजय की पत्नी नंदिनी, श्रेया शरण और अंजू इशिता दत्ता। कमरा शांत था। कुछ सेकंड बाद मीरा धीरे से बोलती है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती विजय, तुमने शायद अपने परिवार की रक्षा की होगी, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझे अपने बेटे की लाश चाहिए। उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। उसके चेहरे पर पुलिस अफसर नहीं, बस एक दुखी माँ थी। कुछ सेकंड तक कमरा बिल्कुल शांत रहता है। विजय धीरे से बोलता है, मैडम, अगर आपके बेटे को उसी दिन इंसाफ मिल जाता तो आज मुझे इतना कुछ नहीं करना पड़ता। मीरा के चेहरे पर हल्का झटका आता है। उसने महसूस कर लिया था कि विजय मान रहा है कि समीर की मौत वहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी पूछती है, शरीर कहाँ है विजय? विजय चुप, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब था। पुलिस अब शहर का हर कोना खोद देती है, जंगल, खेत, कुआं, नदी, स्कूल, कूड़ा घर, पुरानी खदान, लेकिन सब कहीं नहीं मिलता। अब पुलिस, मीडिया और पूरा गोवा एक सवाल पूछ रहा था, समीर गया कहाँ? एक नया खुलासा होता है। पुलिस को फुटेज मिलता है कि विजय ने 2 अक्टूबर को निर्माणाधीन पुलिस मुख्यालय थाना के पास
अपनी गाड़ी रोकी थी। ये फुटेज मीरा को अंदर तक हिला देता है। अब उसे समझ आता है कि विजय सिर्फ समझदार नहीं, वो 2 कदम आगे सोचने वाला खतरनाक दिमाग है। असली सच पहली बार सामने आता है। मीरा को एहसास होता है कि विजय ने सब पुलिस स्टेशन के नींव के अंदर गाड़ दिया था। मतलब पुलिस पूरे केस के दौरान अपने बेटे की लाश पर खड़ी थी, पर उन्हें पता भी नहीं था। ये सुनकर मीरा का चेहरा फक पड़ा जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। अब विजय को थाना बुलाया जाता है। थाने में बैठकर विजय पहली बार पुलिस को देखती है। उस चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक शांति। आईजी मीरा देशमुख पूछती है, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने मेरे बेटे को दफनाया? विजय बहुत धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, शायद। मैंने जो किया वो गलत नहीं था, मैंने सिर्फ अपने परिवार को बचाया। पुलिस उसे और उकसाती है, तो तुम स्वीकार करते हो? विजय वही ठंडा बुद्धिमान जवाब देता है, कानून में शायद और ज़रूर नहीं होता, कानून में सिर्फ सबूत होता है और आपके पास आज भी सबूत नहीं है। ये सुनकर पूरा थाना चुप हो जाता है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार कर लेती है। विजय उठता है, अपनी टोपी ठीक करता है और कहता है, मैं अपराधी नहीं, मैं सिर्फ एक पिता हूँ। वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। कैमरा उसकी पीठ पर फ्रीज हो जाता है और यही बताता है, कभी कभी सच वो नहीं होता जो सामने दिखे, सच वो भी होता है जिसे कोई दफना देता है।